नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दैट इज़ फोरकास्टिंग। ठीक है, अब ये फोरकास्टिंग होता क्या है, कहाँ यूज़ है, ये समझते हैं पहले। ठीक है, तो फोरकास्टिंग का सीधा सा यदि मतलब मैं समझूं तो आप या तो सेल्स या आप डिमांड या कुछ भी आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी पहले प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, वट, ठीक है, इसका इतना डिमांड होगा या इतना इसकी वैल्यू होगी, जो भी हो। ठीक है ना, तो वो यदि आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो किसका, फ्यूचर को। ठीक है, ऑफ सेल्स आर डिमांड ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब ये किस पर बेस्ड होगा, ऑब्वियस है कि या तो आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो या पास्ट डेटा कुछ आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आर्ट ऑफ ह्यूमन जजमेंट। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट हो। ठीक है, मतलब हम जैसे एक किसी बाबा के पास चले गए, उसने बाबा ने हमको बता दिया कि भैया ये काम कर ले, ये इसमें सफल हो जाएगा। ठीक है, यदि हम मान लो कि सफल हो गए तो वो हमारे लिए बाबा क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वही बात है कि दैट इज़ आर्ट ऑफ ह्यूमन जजमेंट। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि हम किसी बाबा के पास फोरकास्टिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मतलब फोरकास्ट में भी यहाँ के कुछ बाबा हैं, मतलब जो फोरकास्ट के बाबा हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो नॉलेजेबल लोग हैं वो हमको क्या करते हैं, फोरकास्ट करके देते हैं। ठीक है भैया, हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसकी 2 साल बाद इतनी डिमांड होगी, इतनी वैल्यू होगी, ये मार्केट में इतना सस्टेनेबल होगा, वट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फोरकास्ट। समझ गए होंगे आई थिंक कि भैया नीड या बेनिफिट क्या है फोरकास्टिंग के। कि भैया यदि आप कोई भी आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कुछ मशीनरी या नई इंडस्ट्री इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसका 2 साल, 4 साल, 10 साल में क्या स्कोप है। मैं मान लो कि आज मैंने इंडस्ट्री लगाई, वो अगले साल तक वो प्रोडक्ट ही ख़त्म हो गया। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो रन ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो इन दैट केस हमारी जो इंडस्ट्री है, मतलब हमको फाइनेंशियली सभी तरह के लॉस होंगे। ठीक है ना, तो इट मीन्स हमको फोरकास्ट के बेनिफिट्स क्या हैं या इसका नीड क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोरकास्ट क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रेट, मतलब कितना बनाना है और किस रेट में बनाना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि कितना बनाना है और किस रेट में बनाना है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट एंड लेबर बजट। हर चीज़ के लिए अपन बजट डिसाइड कर सकते हैं इस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फोरकास्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इट सजेस्ट द नीड ऑफ प्लांट एक्सपेंशंस, मतलब कितने एक्सपेंसेस अपने को रखने हैं। ठीक है, प्लांट में ये सजेस्ट करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉलिसी, मतलब प्राइस पॉलिसी, आप प्राइस क्या रखना पड़ेगी जिससे कि आपको इतना प्रॉफिट हो, ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, फोरकास्टिंग। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर, मतलब किस अमाउंट में, किस वे में मुझे क्या चाहिए होगी, मार्केटिंग टीम चाहिए होगी, किस अमाउंट मुझे एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ये सब कुछ। ठीक है, देन वी कम्स टू, क्योंकि यहाँ पर बार बार किसकी बात हो रही है, डिमांड की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, तो हम समझते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास डिमांड के वेरिएशन होंगे। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड वेरिएशन। तो ट्रेंड वेरिएशन क्या होगा, सो लेट्स से कि भाई ये आप समझ लो कि ये कोई आपका प्रोडक्ट था वाई, ठीक है, और ये था आपका एक्स टाइम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर लें अपन। ठीक है, तो लेट्स से ट्रेंड या वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो ट्रेंड या वेरिएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी मूवी में किसी पर्टिकुलर आपका जो फेवरेट हीरो है उसने दैट टाइप ऑफ शर्ट या दैट टाइप ऑफ पेंट या जीन्स उसने पहना है, तो इट मीन्स आप वो ट्रेंड, यदि उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, एक तरह का ट्रेंड चल जाता है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि कुछ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोग परचेस कर रहे हैं, तो मे बी आपको भी क्या लगेगा कि मुझे भी ये प्रोडक्ट परचेस करना है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली होता क्या है, रैंडम या रेसिडुअल, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड अगले 6 महीने तक भी चले या साल 2 साल भी चले, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल फैशनेबल हैं तो वो लोग ट्रेंड में बिल्कुल गए, हो सकता है 2 महीने बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो अपन उसको भी वो भी क्या कर देंगे, फेंक देंगे, कोई यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड है
यदि उस कंपनी की मैं बात करूं तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो ट्रेंड है, ठीक है, सेल होने का, डिमांड का, वो क्या है, रैंडम है या रेजिडुअल है, मतलब बिल्कुल एक वेरिएबल है कि भाई आप आज हो सकता है कि 2000 प्रोडक्ट बेच दो, अगले साल हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट भी ना बेचो। ये बिल्कुल क्या कहलाता है, अनयूजुअल काम। मतलब आपने बिल्कुल क्या कर दिया, तो इट शोज द लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड पैटर्न इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका अपवर्ड डाउनवर्ड हम सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल एक ट्रेंड चलते ही जा रहा है, ठीक है। सीजनल की बात करें तो सीजनल में क्या हो जाएगा कि लेट से आप कोको कोला का एग्जांपल ले लो कि भाई वो क्या है, सीजनली चल रहा है, ठीक है। मतलब एकदम यदि उसका वेरिएशन मैं यदि बात करूँ तो ये कांस्टेंट वेरिएशन था उसका कब, जब ठंड की टाइम की बात करें, ठीक है ना। अब यदि जैसे ही आपका क्या हो गया, जैसे ही ठंड कम होने लगी और गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देन अगेन डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न आता है वापस से क्या होता है, उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स भी कैसे होते हैं, रेंडम होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रख दिया आपने, ठीक है ना। मतलब आप बोल रहे हो कि लेट से 60 मिलियन या 60,000 प्रोडक्ट रोज़ बिक रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन भी 60,000 प्रोडक्ट या उससे प्लस माइनस ही बिकेंगे। हो सकता है कि अगले दिन 50,000 भी बिकें, हो सकता है 45,000 भी बिकें, हो सकता है 70,000 भी बिक जाए, डिपेंड्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि भाई यहाँ कितना बिकेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के वेरिएशन हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करते हैं, वेरिएशन जो सीजनल प्रोडक्ट अलग होते हैं। इट इज शोज द शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइम फॉर अ लॉन्ग डे आर वीक, या कुछ सीज़न के वाइज बात कर सकते हैं कि भाई डे टू डे भी चेंज हो सकता है या वीकली भी चेंज हो सकता है। लेट्स से कि यदि हम एक और एग्जांपल लें कि भाई जैसे अभी गणेश जी का टाइम है मान लो, ठीक है, तो गणेश जी का टाइम केवल साल में केवल एक ही बार ऐसा है जब जो लोग मूर्तियां बनाते हैं तो उनके लिए डिमांड, ह्यूज डिमांड क्रिएट होता है। तो एकदम क्या हो गया, सडन डिमांड, ठीक है। उसके बाद कोई उस तरह के स्टेज मतलब जो भी उसका मूर्तियाँ हैं वो परचेस नहीं करता। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज साइक्लिक डिमांड। तो साइक्लिक डिमांड में क्या होगा, तो आप साइक्लिक डिमांड में ऐसा बोल सकते हो कि पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो जैसा हमारा साइनोसाइडल वेव है उसी तरह का इट शोज द लॉन्ग टर्म वेव लाइक डिमांड वेरिएशन नॉर्मली फॉर ईयर या मोर, मतलब या तो एक साल के लिए या एक साल से भी ज़्यादा के लिए इस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकता है। इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर मतलब देखो ये तो ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद क्या हो गया, वापस से ऊपर की तरफ वेरिएट कर गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे की तरफ वेरिएट कर गया। मतलब साइक्लिक भी है, रैंडम भी है और साइक्लिक भी है, ट्रेंड वाइज भी है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है, इर्रेगुलर है। क्लियर है। चलिए, तो दिस कॉज बाय द अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। मतलब ये हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई हो या कोरोना आ गया हो, ठीक है ना। तो इस वजह से एकदम या तो प्राइस हाइक हो सकता है या प्राइस डाउन हो सकता है, या कुछ हमारे जो वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएं या शट डाउन हो जाए। इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो भी डिमांड है बिल्कुल क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। क्लियर है। इट डिपेंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी कम्स टू द टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। तो फोरकास्टिंग को यदि हम क्लासीफाई करें तो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लासीफाइड क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव, ठीक है। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग क्या होगा, मतलब आप इसका यदि मतलब समझें तो गुणात्मक, ठीक है। मतलब आप उसके केवल क्या देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, उसके गुण को देख रहे हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव, मतलब आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करोगे। क्वांटिटी का मतलब ही क्या है, आप कुछ कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। और एक सब्जेक्टिव मतलब क्या, जो भी हम बात कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्शंस नहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, तो
अब एक चीज़ और समझ लो कि भैया ये जो क्वालिटेटिव है ये होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट यदि कोई लॉन्च हो रहा है, नई कोई होंडा की कार या नई होंडा की कोई बाइक लॉन्च हो रही है, इन दैट केस किस टाइप के हमको फोरकास्ट करने होते हैं, क्वालिटेटिव फोरकास्ट करने होते हैं, ठीक है। और यदि कोई हमको शॉर्ट टर्म 1 या 3 मंथ या 3 to 12 मंथ के लिए फोरकास्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे 2 से 5 साल या 10 साल या 20 साल के लिए आपको कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट बनाना है पर्टिकुलर कंपनी को, ठीक है, उस केस में आप कौन सा, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता ना, यदि आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, नई कंपनी लॉन्च कर रहे हो, तो आप उस केस में या तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का डेटा लोगे। यदि मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में है ही नहीं, आप नया प्रोडक्ट बिल्कुल बना रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास पुराना कोई ट्रेंड या पास डेटा कोई अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस आप क्या करोगे, जो भी कुछ आपके पास एक्सपर्ट अवेलेबल होंगे या मार्केट का कुछ सर्वे करवाओ या कुछ आप फ्री में उस तरह के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, उससे क्या पता चलेगा, लोगों का रिस्पांस पता चलेगा। देन तो उस तरह का फोरकास्टिंग क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमारे पास डेटा जो है अवेलेबल होता है पास्ट ईयर्स का, ठीक है। इन दैट केस हम कौन सा क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करते हैं। अब क्वालिटेटिव को पहले समझ लें, तो क्वालिटेटिव में को आप जजमेंटल भी बोल सकते हैं, मतलब सारे जो हैं वो क्या हैं, जजमेंट के बेसिस पर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन सर्वे, मतलब आपने क्या करा लिया, ओपिनियन सर्वे करा लिया, ठीक है। या मार्केट में कुछ 10, 20 या 1000 प्रोडक्ट भेजकर उसका मार्केट ट्रायल करा लिया कि भैया हाँ ये प्रोडक्ट चल भी रहा है कि नहीं, लोग पसंद कर भी रहे हैं कि नहीं, या मार्केट का रिसर्च करा लिया, ठीक है। मतलब मार्केट में कुछ लोगों को भेजा कि भाई हम इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करने चाह रहे हैं, तो आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, व्हाटएवर। एंड डेल्फी टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स, ठीक है। मतलब आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ उस फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, इट डिपेंड्स, मतलब कोई भी हो सकता है। तो वो लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड के क्या होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो दैट डेल्फी टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स की हम ओपिनियन को लेते हैं, ठीक है। चलिए, एंड द क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग इज अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज एंड सेकंड वन इज कॉजल और इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, या इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज में बात करें तो पास्ट एवरेज, मतलब आपने पुराना जितना भी डेटा था उस डेटा का क्या कर दिया, एवरेज ले लिया। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में हम बात करते हैं कि भैया नहीं, एकदम पुराना डेटा हमारे कोई काम का नहीं है, अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो हमारे काम का है, तो हम क्या कर गए, मूव कर गए, मतलब हमने पुराने डेटा को लीव आउट करते चले गए। तो इस तरह की फोरकास्टिंग क्या कहलाती है, सिंपल मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज वेटेड मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत हम लेंगे। और वेटेड एवरेज भी मूविंग एवरेज जैसा ही है, उसमें हम जो रिसेंट वैल्यू है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं और जो बाद वाली वैल्यू उसको कम वेटेज देते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन रिग्रेशन आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा है तो कोरिलेशन रिग्रेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो उस कोरिलेशन और रिग्रेशन के बेसिस पर भी हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं अभी, ठीक है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वैसे आपको पता है कि कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जजमेंटल की। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द आर्ट ऑफ ह्यूमन जजमेंट, ठीक है। भैया एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो उसको हमने क्या कर लिया, इनवाइट कर लिया, या फिर हमने उसको ओपिनियन मांगा, उसको कुछ उसके बिहाफ में कुछ मनी पे कर दिया। अब वो उसके बेसिस पर कुछ रिपोर्ट तैयार करके हमको देगा कि भैया हाँ नहीं, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, ये हो सकता है चल जाए, ठीक है, या नहीं चले, डिपेंड करता है, ठीक है। हाउ वेल अ ह्यूमन बीइंग कैन प्रेडिक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। दिस मैथड डज नॉट रिक्वायर पास्ट डेटा या सेल्स फिगर। यहाँ पर कोई भी सेल्स डेटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नया प्रोडक्ट ही बना रहे हो, तो नया प्रोडक्ट में तो कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि पास्ट डेटा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जजमेंटल में क्या, ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन मतलब क्या, आप राय ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, या फिर कुछ अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस मैथड ओपिनियंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, या रिटेलर से लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। एंड रिगार्डिंग द डिमांड पैटर्न ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इंफॉर्मेशन यूज वाइल फोरकास्टिंग। और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको फोरकास्ट करना होगा तब किया जाता है। क्लियर है।
चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं बोली अपन ने, आपको ये पता भी होगा। मार्केट ट्रायल, तो मार्केट ट्रायल की बात करते हैं, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन अ लिमिटेड पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल। मतलब मैंने वही बताया कि मार्केट ट्रायल का मतलब कि आप 10, 20, 50 प्रोडक्ट बनाओ या 1000 प्रोडक्ट बनाओ और उनको क्या करो, मार्केट में बेच दो कि भैया हाँ आप उसका ट्रायल लेके बताओ कि ये हमारा जो फ्री सैंपल है इसका क्या फीडबैक है। ठीक है, जैसे डिटर्जेंट के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कभी कभी फर्जी भी मिल जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि केवल इतना बहुत 5 किलो का जो डिटर्जेंट है वो ले लो आप 100 रुपये में या 70 रुपये में या 50 रुपये में, वॉटेवर। तो वो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, यदि जेन्युइन व्यक्ति है तो फ्री सैंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपका नंबर लेगा वो और फिर उसका आपसे रिव्यू पूछेगा कि हाँ जो आपने लिया वो कैसा रहा। ठीक है, उससे जो भी क्वालिटी है उसकी कैसी रही। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, दिस रिस्पॉन्सेस फ्रॉम लिमिटेड पॉपुलेशन इज यूज टू प्रोजेक्ट द डिमांड फॉर अ बिगर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब हमने एक मार्केट सैंपल ले लिया, ठीक है ना, सैम्पलिंग करके फिर हम उसका बिगर पॉपुलेशन के लिए भी अनुमान लगा सकते हैं। इट इज़ अप्लाइड फॉर द लो कॉस्ट कंज्यूमेबल लाइक टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक, कॉस्मेटिक, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह का मार्केट ट्रायल किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मार्केट रिसर्च। इन दिस मेथड वर्क ऑफ सर्वे इज असाइंड टू एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब मान लो कि आपकी कोई एक्स कंपनी है, इस एक्स कंपनी को क्या कराना है कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे मार्केट का रिसर्च करके दो। तो आप हो सकता है कि आपका खुद के मार्केटिंग वाली टीम जो हो वो रिसर्च करके दे या फिर आप एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करें। ठीक है, इट डिपेंड्स। एंड पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या नया लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, कैसी रहेगी, ये सब कुछ। द डिटेल अबाउट द वेरियस फैक्टर्स इन विच इन्फ्लुएंस द डिमांड लाइक कस्टमर इनकम, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, क्वांटिटी, ये सभी उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है ना, क्योंकि मे बी यदि हम एक कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो पर्टिकुलर सर्विस कैटेगरी वाले लोगों के लिए, तो आप उसको बिजनेस क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टमर इनकम भी उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि भाई आप मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो, लोअर क्लास के लिए कर रहे हो, बिल्कुल एकदम हायर क्लास के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो और लोकेशन पर भी बेस्ड होगा कि कोई प्रोडक्ट होगा जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता होगा लेकिन साउथ इंडिया में नहीं चलता होगा, या फिर हो सकता है कि नई दिल्ली साइड चलता होगा लेकिन एमपी साइड नहीं चलता होगा। डिपेंड करता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑल्सो आर रिलेटेड टू गेट द फोरकास्ट। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करते हैं, हमको फोरकास्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट इज डेल्फी टेक्निक। इन दिस मेथड अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट आर क्वेश्चन सिक्वेंशियल क्वेश्चन या क्वेश्चन आर प्रिपेयर कर लेते हैं, क्वेश्चन आर प्रिपेयर करके वो इन विच रिस्पॉन्स ऑफ वन क्वेश्चन इज यूज टू प्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आर्स को प्रिपेयर करके कि भाई हाँ चलेगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, ये सब कुछ आपको डेल्फी टेक्निक में कौन बताता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट। Used to produce next question is, it is a step-by-step procedure in which information available to some expert is made available to other and final forecasting is obtained by the common opinion of the expert। ऐसा नहीं कि भैया किसी एक ही एक्सपर्ट की चल रही है उसमें। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स का अपना अपना ओपिनियन लिया जाता है, देन एक कंबाइंड रिपोर्ट बनेगी, देन कंबाइंड रिपोर्ट के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट या जो भी आप डिमांड चाहते हैं, ठीक है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा मार्केट में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। नाउ वी कम्स टू द टाइम सीरीज, मतलब क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग पे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सारे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग की। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, सारे एग्ज़ाम में आपको
टाइम सीरीज़ वाली जो फोरकास्टिंग है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे गेट में तो बनता ही बनता है। और यदि मैं आईएएस की बात करूँ तो आप ये मान के चलो 5 या 8 या 10 मार्क्स, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने मार्क्स का 5 मार्क्स का तो बनता ही बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड thank you for watching my video.